हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की डेली वर्कशीट 1, जिसमें मैं सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी आपकी क्लास 5 के चैप्टर से रिलेटेड। एवरी डे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, अगर ये आप रेगुलरली सॉल्व करेंगे एक वर्कशीट या आप देख भी लें बैठकर, तो आपको क्या होगा, जो आपकी क्लास 5 की जो मैथ्स बुक है ना, उसमें आपको ये जो बड़े क्वेश्चंस वो करने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपको जब सारा बेसिक आ जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आप उसको मैथ्स की बुक अपनी बहुत इजी से लगा लेंगे। और इसके अलावा क्लास 5 की मैथ्स की अलग से मैंने वर्कशीट बनाई है, वो कंप्लीट है पूरी मैथ्स की बुक और विद वर्कशीट, जिसमें हायर लेवल के हैं क्वेश्चन जो कि आपके क्लास के ही लेवल के हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हैवी हैं। ये रेगुलर वर्कशीट ऐसी होती हैं कि आपको एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से या हर एक्सरसाइज से आपको मिलते रहते हैं, आप जिसमें बहुत ही अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जब आप अपनी मैथ्स की बुक लगाते हैं ना, आपको जब टीचर पढ़ाए तो आपको सारे स्किल्स लेवल ईजी लगने लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। सो सिंपली हम लोग ने पहले भी प्रीवियस अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है, जिन्होंने पहली बार है वो आप समझ लें। हम लोग लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, ऊपर का 10 नीचे का 1000, 10,000, फिर हो जाता है लाइक। देखिए यहाँ पे 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, हाँ ये हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि इंडियन सिस्टम में है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। हाँ ठीक है। अब आता है यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये क्या है 1 लाख, तो हम 1 लाख है, उसके बाद यहाँ ज़ीरो उसको नहीं लिखेंगे, उसके बाद 100 है, 100 में है 100 और नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ है, तो 1,100,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप हमेशा कॉमा का ज़रूर ध्यान रखें। 1 लाख, LAKH लाख लिखेंगे, एस कभी नहीं लगाते हैं। 1,100,000। ओके बच्चों, क्योंकि 100 के टेबल में था, जिसके प्लेस था 100 है, 1,100,000। और वैसे भी एक जब कॉमा लग जाता है टू के बाद, ये हमेशा लाख में होता है, फिर आता है 10 लाख, तो हमेशा 1 लाख हो गए, बाकी अब भूलेंगे, फिर क्या है लास्ट में 100। सिंपल है। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन है 987,255। यहाँ देखिए 3 के बाद एक कॉमा लगा, 2 के बाद नहीं लगा। अब ये क्या इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में आ गया, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए मैंने क्लियर कर दिया, 2 स्टेप में 2 डिफरेंट क्वेश्चन है। आप देखिए जो इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंस, टेंस, 100 होता है, उसके बाद 1000 होता है, 10,000 भी सेम होता है, जहाँ लाख होता है वो 100,000 हो जाता है। 100 लिख दिया मैंने, क्योंकि जगह 100,000। ठीक है, तो ये हो गया वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 987,000। इतना समझ में आया, 900, इसको पूरे ये 100 के पीरियड में आया है। ठीक है, 100 में आया और ये वंस में आया है। ठीक है, अब लिखे 987,000। अब ये क्या है 100 में 255, या तो आप इजीली पढ़ लेंगे, तो ये क्या है 255। इसको पढ़ने में आपको क्या होगा, यहाँ पे लाख होगा, यहाँ पे 100,000 हो जाएगा, 10,000 तक सेम ही रहता है। तो एक साथ लिखेंगे 900 87,000। देखिए अब क्या है 255, यहाँ लिखेंगे हम लोग 255। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा 5th क्लास में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और मेरे चैनल पे भी आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 5th की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही डिटेल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द न्यूमरल्स। राइट द न्यूमरल्स मतलब क्या है, मुझे नंबर्स में लिखना है। अब लिखा है 2,40,507। ऐसे तो लिखा हुआ है, लेकिन करेंगे कैसे सिंपल वे में। तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, जैसे कि 2 लाख है,
मतलब 2,529,529,014। तो एक अलग है, एक अलग है। तो 240 ये क्या है, नेशनल में। वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, ठीक है। फिर आता है लाख हमारा इंडियन सिस्टम में। 2 लाख, 2 लाख में 2 लिख दिया। 40,000, 4,000 नहीं, 40,000, 40,000। 500, 500, 7, देखिए 7 है तो 7 वंस में आएगा ना कि टेंस में। तो यहाँ पे जो खाली जगह हो जाती है वहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। डिटेल वीडियो के लिए मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं मेरे, ठीक है। तो ये क्या है, 2404। अब हम देखिए इसको पढ़ते हैं, अगर हमें नहीं दे रखा है इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 2,40,507 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2,40,507। तो हमारा नंबर क्या है, 240,507। इसके बाद कॉमा कैसे लिखेंगे, 2 लाख के बाद इस तरह से। अब देखिए बी वाला है, बी वाले में लिखा क्या है, लिखा हुआ देख के समझेंगे। 529,014, 529,000, ये एक अलग है। तो आप देखिए ये है, ये तो इंडियन सिस्टम में था, ठीक है, और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम का मैंने अभी आपको बताया था छोटा सा। वंस, टेंस, 100 होता है, फिर एक कॉमा लगता है, फिर 1000 होता है, फिर 10 ऊपर लिखते हैं 10,000, फिर 100 के लिए 100,000। इससे इजी हो जाता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर कॉमा लगता है ना, तो ये 2 पीरियड हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इन पीरियड्स में नंबर लिखने हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 529,000, देखिए 500 और 1000, 29,000, ये एक अलग होगा कॉमा। 529,000 ये होगा, ये 1000 वाली पूरी है, ठीक है। ये 100 है, 1000 है। तो और ये क्या है, 100, टेंस, वंस। अब यहाँ पे लिखा 14, 14 कहाँ आएगा, 1414, ठीक है। तो खाली के बजाय 100 का, तो यहाँ पे लगा देंगे 0, 529,014, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, 529,014, हमने कॉमा एक 3 के बाद लिखा, उसके बाद भी 3 है। देखिए इसको अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे, 529,014, 529,014, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आपने न्यूमरल्स पढ़े होंगे और रोमन नंबर्स भी आते होंगे, तो इनको लिखते कैसे हैं आपको मैं बताती हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, ए है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, बी है रोमन न्यूमरल्स। अब देखिए XCV11 लिखा है, तो आपने अगर पढ़ा हुआ याद हो, देखिए 1 मतलब 1 नहीं है, ये फर्स्ट VXL, ठीक है। मैं इतना बता देती हूँ, L, देखिए 1 का ये जो मतलब होता है 1, ठीक है, जो इसका 1 होता है। V का मतलब यहाँ पे जो सिंबल V है यहाँ पे होता है, इसका मतलब 5, और X का मतलब 10 होता है, और L का मतलब होता है 50। तो आप 1, 5 और X तक तो सबको पता है, ठीक है। 1 लिखते हैं, फिर V का 5 हो जाता है, इस तरह से मैं बता रही हूँ इसको। ये 3 तो याद है। तो फिर L के बाद है CDM, ये स्टैंड करते हैं रोमन नंबर्स किसके लिए, इसके बाद 50, 50 के बाद C होता है 100, ठीक है, और D होता है 500, और M होता है 1000 मतलब मिलियन। तो इसको 1 ये तो याद हो जाते हैं, सबको याद आता है। और बाकी ये याद करने की LCD आपके घर में होती है, तो उससे याद करते हैं LCD, और M तो मिलियन के लिए होता है 1000। तो LCD याद करना, 50, 100, 500, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। आप कैसे 1, 5 है, फिर उसके बाद 1 0 का 10 और 5 0, फिर 2 zeros लगे, फिर लास्ट में 1000, इससे ऊपर नहीं होती वैल्यू। तो अब आप इसको समझेंगे कैसे, देखिए XC और X क्या है हमारा 10, और C क्या है, सबसे पहले C देखेंगे 100 है, C 100 है। अगर XC होता तो मतलब अगर बड़े डिजिट के बाद पीछे कोई नंबर लिखा तो वो माइनस हो जाता है। तो X था 10 और D था, देखिए C था 100, ये है। तो
तो ये ऐसे नहीं, प्लस में नहीं, ये माइनस में, तो ये होगा 90। इसमें कोई माइनस का साइन नहीं होता, ठीक है। ये हो गया XC मतलब हो गया 90, और ये 5 का मतलब हो गया, आप जानते हैं V का मतलब 5, 1 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स 7। ये हो गया 90 प्लस 7 97। देखिए इसमें लग रहा है थोड़ा सा मतलब डिफरेंट, लेकिन है बहुत सिंपल। देखिए XC मतलब होता है 90, जैसे मैंने बताया XC मैंने बताया था 90, तो 90 और ये क्या है 10 माइनस 1, अगर कोई भी बड़े के बाद उससे छोटी कोई भी नंबर लगी है मतलब रोमन नंबर, तो वो उससे उतना ही कम हो जाता है। तो 90 XC देखिए इज इक्वल टू 90 हो गया प्लस 9 होगा, ठीक है। मतलब XC प्लस ये है, ये 90 है, ये प्लस 9, तो इज इक्वल टू 99 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा 99। आपको तो इतना पता है ना, ये 9 होता है, फिर उसके बाद होता है 10। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रोमन न्यूमरस। रोमन न्यूमरस कैसे, 30 और 4। 30 के लिए देखिए 10 के लिए ये आता है 1 2 3, 30 हो गया। 4 के लिए क्या आता है, ये सिंबल होता है, क्योंकि 34 सिंपल है। अब देखिए ये 77 है, 77 किस में आएगा, 50 और दिस 50 के लिए L, इसमें माइनस नहीं करना है, L 50 होगा, X हो गया 10, 60 70। अब 7 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर आपको पता है ये 7 होता है 7 के लिए, तो ये होगा 77। 50 60 70 और ये 7, तो ये हो गया 77। इस तरह से लिखेंगे। रोमन न्यूमरस करने में कोई दिक्कत नहीं, इसका भी मैंने वीडियो तो बनाया, बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे नंबर दे रखा है ए में 47016, फिर डैश है 10,000 प्लस 1000 प्लस 10 प्लस 1। हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है इस FIB में। देखिए 10,000 कहाँ है, 1s 10s 100 1000 10,000, तो 4 का क्या है, 4 है 10,000, उसके बाद क्या 7 है 1000, फिर उसके बाद 10 क्या है 1, यहाँ पे 10 से 1, और 6 क्या है 1s, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए 80826 और यहाँ पे एक्सपेंड करना है, तो आपको पहला नंबर लिखना है 8, उसके बाद जितने नंबर से उसको काउंट करना है 1 2 3 4, उतने ज़ीरोस लगाने हैं 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे, 0 की वैल्यू 8 है, नेक्स्ट 8 है तो उसको लिखेंगे 8, और 8 के बाद कितने नंबर से 1 2 1 2। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितने नंबर है 1, एक 0 लगा दें। लास्ट में 6 है तो उसको 6 लिखेंगे, क्योंकि उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए C नंबर देखिए सब एक दूसरे से डिफरेंट है। बहुत ही प्यारी वर्कशीट है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई चीज़ मिस मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए ये है 1s 10s 100 1000 10,000, और यहाँ एक कॉमा शायद मैं लगाना भूल गई हूँ, ठीक, 2 लाख हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 लाख या 200। आपको लिखना है, आप क्या करें सीधे पेपर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है आप क्या लिखें, 2 लिखें, 1 2 3 4 5 0 से एक कॉमा लगा लें, 3 के बाद यहाँ पे 0 से 70 है ये लिख लें, 500 है वो लिख लें, देखिए नीचे में लिख दें 60 और 1। आपको क्या लिखना है, सिर्फ ऐड करना 1 6 5, यहाँ देखिए 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा 7 2। तो इस तरह से इसको हमेशा जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको लिख कर ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 0 वाली गड़बड़ी हो जाती है, चाहे मैं जितना बच्चों को समझाऊँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, तुक्का मत लगाइएगा, ट्रिक्स मत, इसमें कोई ट्रिक मत लगाइएगा। तो यहाँ पे आया 2, देखिए 7 0 5 6 1, ठीक है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है, मतलब साफ साफ। अब देखिए नेक्स्ट है 5,07,000 प्लस 200 प्लस 7 10 प्लस 1। देखिए बहुत सिंपल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए आपको पता है ना वो वाला टेबल, 1s 10s 100 1000 10,000 और क्या लाख है, फिर हमारा देखिए इंडियन सिस्टम में तो लाख आ जाता है, तो यहाँ पे एक कॉमा तो यहाँ पे एक कॉमा, देखिए 5 लाख के नीचे 5 लिख दिया, ठीक है ऊपर। अब ऐसे देखिए या ऐसे, इसको मैं फोल्ड कर देती ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। देखिए 5 लाख के नीचे
लाख के नीचे 5, ओके, नहीं 7,000, 7,000 है, 70,000 नहीं, 7,000, तो 1000 ही आता है तो 7 यहाँ लिख देंगे। 200, देखिए 100 के नीचे 2, टेंस 7 टेंस, 5 1 5 हो गया, और जहाँ खाली वहाँ 0 लिखें, तो देखिए ये आ जाएगा 3 के बाद कॉमा, तो 5,07,275 पढ़ने में आ रहा है ना, 5,07,200, 7 टेंस 5 1s, ठीक है। तो हम लिख देंगे 5 लाख को 5 कॉमा 0 7 कॉमा 2 7 5, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। ओके, अब देखिए डू एज डायरेक्ट, मतलब जैसा दिया आपको बस वैसे ही सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है। ये पहला है हमारा एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे सिंपल में। देखिए 4 7 11 11 3 हो जाता है, 14 का 4 कैरी आ जाता है 1, ओके। 6 7 8 8 5 हो जाता है 13 13 का 3 कैरी 1, इस तरह से करेंगे। कैरी को वैसे सर्कल में रखा करें, तो 1 5 6 6 से 14 14 का 4 कैरी क्या आ गया 1, देखिए 4 1 5 6 एंड 7, यहाँ पे 7 आ गया, ओके। 7 3 10 10 का 0 कैरी 1, और 2 1 3, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, आप लोगों ने पहले ही करा है। देखिए यहाँ 0 ये से कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 6, और ये 0 बन जाएगा 10, ओके। अब 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, और 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। ये 3 है, अगेन 8 से छोटा है तो ये से कैरी करेगा, ये बन जाएगा 4 फिलहाल, और ये 3 बन जाएगा 13, ठीक है। अब 13 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 5, ठीक है। अब था ऊपर 4, लेकिन 4 6 से छोटा है तो 2 से कैरी करेगा, जो हो जाएगा 14, और 2 बन जाएगा 1। देखिए 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 8, ठीक है। अब ये 1 है, 4 से अगेन छोटा है तो 3 से कैरी लेगा, 1 1 हो जाएगा 11, और 3 बन जाएगा 2, ठीक है। अब 11 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 7। अब ये 2 है, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल नंबर 2, ठीक है। ये आपका है आंसर 2 7 8 5 4 8, ओके। देखिए इस तरह से सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर्स का। अभी हम 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 7 का टेबल सबको आता है, अगर नहीं आता आप साइड में लिख सकते हैं। 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 28 का 8, और कैरी आ गया 2, ठीक है। और 7 9 क्या होता है 63 63, और प्लस 2 65 हो जाएगा 5, और कैरी हो जाएगा 6, ओके। और 7 5 से क्या होता है 35 35 और 6 41, यहाँ पे आएगा 1, और कैरी हो जाएगा 4, ठीक है। 7 2 14 14 और 4 हो जाएगा 18, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए फॉर 1 के लिए कर रहे हैं तो अगला नेक्स्ट स्टेप है 1 छोड़ के, तो यहाँ पे 1 छोड़ के ही हम उसका आंसर लिखें, लेकिन 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वो सेम आ जाता है, तो वही नंबर्स जो ऊपर लिखे वो हम नीचे लिख देंगे सेम ध्यान से। 2594 2594, बस इसमें गलती ना करें। अब देखिए 2 स्टेप छोड़ कर 3 है, तो हमने 2 स्टेप छोड़ के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली लाइन कट कर देंगे, ठीक है, इससे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 12 का 2 यहाँ पे आएगा कैरी 1, ठीक है, इस तरह से आप देंगे। फिर ये आएगा 3 9 27 प्लस 1 27 प्लस 1 हो जाएगा 28, और कैरी आएगा यहाँ पे 2, और 3 5 15 15 16 17 17 का 7 कैरी 1, ठीक है। अब 3 2 6 6 प्लस 1 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब क्या करना, हमें इन सब को ऐड कर देना है। देखिए आया 7 7 8 2, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे 8 5 4 9, ठीक है। 9 1 10 2 12 का 2 कैरी 1, ये हो जाए 6 8 6 14 14 8 होगा 22 का 2 कैरी 2 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 10 7 2 9 10 12 का 2 कैरी 1, और 7 1 8, तो 8 2 2 2 9 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है,
आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे रिवीजन। देखिए 134 डायरेक्ट मैंने 3 नंबर्स लिए क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, तो इसमें परेशान ना हो। अब देखिए कभी भी बड़ा डिजिट का नंबर आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, उसका आप क्या करेंगे, जस्ट टेबल लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है टेबल, 134, फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 टाइम हो गया, फिर इसको ऐड करेंगे आएगा 8 6 2, ये 2 टाइम्स, फिर पहले वाले को दूसरे वाले से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 0 4, ये 3 टाइम्स हो गया। इसी तरह आएगा 6 3 5, ये 4 टाइम्स के लिए हो गया। फिर आया, आप पूरा टेबल लिख लें या तो जितना आप थोड़ा थोड़ा करके भी लिख सकते हैं, तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आप लिखते जाएं, मतलब ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल लिख लिया है। ओके, लास्ट में तो सेम ही आता है, मतलब खाली एक 0 बढ़ जाता है, 8 ये 9 और ये हो गया 10। देखिए मैंने एक रफली मतलब टेबल लिख लिया कि 134 वन ज़ा। देखिए पहले हमें लेने ये, क्योंकि ये 3 है तो हमें 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे। 5 to 4, देखिए 5 to 4 1 से तो नहीं जाएगा, तो 5 to 4 4 से जा सकता है, लेकिन 4 वाला 5 3 6 से बड़ा है तो 3 से जाएगा। तो 3 टाइम्स पे यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4 0 एंड 2। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 2, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, और 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। तो ये 3 टाइम से और क्या हो जाएगा, एक देखिए ये इससे छोटा ही है क्योंकि मैंने चेक करके देख लिया था, इससे बड़ा नहीं जाता। 8 क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि किस नंबर पे आ रहा है। 1 2 यहाँ आ रहा है 9 पे, और उसके बाद 1 3 आ रहा है 10 पे, तो 9 तक ही देखते हैं, 10 पे डायरेक्ट नहीं लेते हैं। 1 2, अब आएगा 9 1 2 0 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट। 8 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 2, देन 12 में से कुछ नहीं जाएंगे तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, 22। अब यहाँ पे आएगा 6 उतर के, ठीक है, 2 2 6, देखिए 2 2 6 2 6 8 है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स में नहीं जाएगा, 1 3 4 1 टाइम्स में जाएगा यहाँ पे, तो 1 3 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 2। ठीक है, ये 2 से नहीं जाएगा, ये कैरी लेगा, ये हो जाएगा 12, तो 12 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 9, तो 92 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हाँ ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, बहुत बस। अब 92 के अलावा जाएगा नहीं। देखिए इस तरह से सॉल्व, क्वेश्चन और रिमाइंडर, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारा क्या है वो मैं लिख के बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा है और रिमाइंडर इज इक्वल टू 92 है। क्वेश्चन हमारा है 391। देखिए इस तरह के आपके पास सम्स आएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सम था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो समझ में भी आई होगी। इस तरह से मैं रेगुलर वीडियोस आपको अपडेट करती रहेंगे। और अगर मेरे चैनल अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।